नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर मंथन फिलहाल चल रहा है। रायपुर में आज बीजेपी के ऑब्जर्वर जाएंगे। कल 11 बजे विधायक दल की मीटिंग होनी है और 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होनी है, यानी कि 10 को छत्तीसगढ़ में और 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में भोपाल में विधायक दल की मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि आखिरकार दोनों ही स्टेट में, दोनों ही राज्यों में कौन बनेगा सरताज, कौन होगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में सोमवार को सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में रविवार को यानी कि कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षक रवाना हो गए हैं दोनों ही राज्यों के लिए और ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश में किसके नाम पर लगेगी मुहर, तो वहीं छत्तीसगढ़ का सरताज कौन होगा, छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि विधायक दल की बैठक में तमाम परिणामों पर चिंतन मंथन के बाद विधायकों की आम सहमति से फैसला लिया जाएगा दोनों ही राज्यों में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी फिट होने जा रहा है क्या किसी राज्य में। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसके साथ साथ तमाम सारे दिग्गज जिनकी नामों की चर्चा सियासी गलियारे में चल रही थी, उनमें से कोई एक नाम होगा या फिर नाम चौंकाने वाला होगा, तो केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया है दोनों ही राज्यों के लिए। तो कल छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होनी है, तो वहीं अगले दिन यानी कि सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चिंतन मंथन का सिलसिला लगातार जारी है और कल 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो वहीं 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अंकुश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, कल रायपुर में विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षक आज शाम तक आ जाएंगे और कल ये तय हो जाएगा कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का सरताज, कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुखिया। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और छत्तीसगढ़ के जन जन को जो है लगातार इंतजार करना पड़ा है, लेकिन कल सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी और हर कोई जो जानना चाहता है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका ये सवाल का जवाब जो है कल उनको मिलने वाला है। 10 तारीख यानी 10 दिसंबर रविवार का दिन काफी अहम रहने वाला है छत्तीसगढ़ के लिहाज से और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की जो बीजेपी की बैठक होगी उसमें विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया जाएगा। अब थोड़े से कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि जो 3 प्रभारी हैं, अर्जुन मुंडा के साथ 2 सह प्रभारी और बनाए गए हैं, उनका कार्यक्रम था कि आज शाम को उनको रायपुर पहुंचना था और रायपुर में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके कल के लिए रणनीति बनानी थी, कल की तैयारी करनी थी। लेकिन अब उस कार्यक्रम में बदलाव यह हुआ है कि कल सुबह ही तीनों प्रभारी जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए बाकायदे तैयारी उन्होंने कर ली है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी दफ्तर की प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरों की अगर बात करें तो बीजेपी मुख्यालय को जो है फूलों से सजाया जा रहा है, झंडे बैनर से सजाया जा रहा है और कुल मिलाकर प्रभारियों की जो पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं उनके स्वागत के साथ साथ जो नए विधायक हैं उनका स्वागत होगा और उस विधायकों की बैठक के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके स्वागत की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है अंकुश, बने रहिए, आएंगे आपके पास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त अतुल शर्मा लाइव हैं। अतुल, 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता चल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार को विधायक दल की बैठक रखी गई है। क्या जानकारी? देखिए शिवा, बिल्कुल सोमवार देर शाम तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि पर्यवेक्षक सोमवार सुबह भोपाल पहुंच जाएंगे और दोपहर 4 बजे के बाद बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू होगी। तमाम पर्यवेक्षक यहाँ पे तीनों पर्यवेक्षकों के साथ बीजेपी के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। रायशुमारी ली जाएगी और रायशुमारी जहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा उसका जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिल्ली दरबार को बताया जाएगा। उसके बाद तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट होती हुई
दिखाई देगी। हालांकि देखिए अगर इस समय हम देखें तो बीजेपी दफ्तर में हलचल यहाँ पे बढ़ चुकी है, क्योंकि सोमवार को पर्यवेक्षक यहाँ पे आएंगे तो बैठक को लेकर तमाम जो विधायक है, जो जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनको संदेशा भेज दिया गया है और उनको अनिवार्य रूप से इस बैठक के अंदर शामिल होने के निर्देश बीजेपी के दफ्तर की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लगभग 4 बजे का वक्त रहेगा और 4 बजे के बाद देर शाम तक इस बैठक को आयोजित की जाएगी। 1 to 1 चर्चा भी जो पर्यवेक्षक है यानी कि मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण सहित तीनों जो पर्यवेक्षक है वो 1 to 1 चर्चा भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से विधायकों की जो है राय भी ले सकते हैं। देखिए जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली पूरे इस मामले में इन्वॉल्व है और पूरा मंथन दिल्ली की तरफ से चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, तो ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में एक ही लाइन में विधायक लिख के दे देंगे कि दिल्ली जो भी फैसला लेगा उसको हम जो है मंजूर करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो गेंद है वो दिल्ली की तरफ चले जाएगी। हालांकि देखिए कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर कयास लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि अलग अलग जो दावेदार सामने निकल के आए हैं उनको थोड़ा समीकरण स्पष्ट कर दिया जाए। बहरहाल लेकिन देखिए मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन तीनों जगह पे जो है मुख्यमंत्री बनना है, तो ऐसे में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जातिगत समीकरण तीनों ही स्टेट में बनाया जाएगा। खासतौर पे अगर इन दोनों स्टेट में को ही देखते हुए मध्य प्रदेश में कोई एक बड़ा चेहरा ला जाएगा, यानी कि जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं राजस्थान में मेरा सवाल है कि बड़ा चेहरा अतुल कौन, क्योंकि सियासी फिजाओं में कई सारे नाम तैर रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है तब से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार लोग कह ही रहे हैं उनको। इधर प्रहलाद पटेल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनको लगभग डिप्टी सीएम के लिए सहमति शायद बन गई है, क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें कह रही है। तो आखिरकार वो बड़ा नाम कौन होगा? देखिए बिल्कुल शिवम वही कि ये तय जातिगत और तमाम क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से ही तय होंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान में जिस ठाकुर लॉबी सामने आ सकती है या ठाकुर नाम आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ में इस तरह के हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ओबीसी भी यानी कि आदिवासी चेहरा भी सामने आ सकता है। अगर ये दोनों क्षेत्रों में अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर बीजेपी ओबीसी चेहरे को सामने लाएगी, पिछड़ा वर्ग के चेहरे को सामने लाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस लगातार आरक्षण को लेकर और जनसंख्या ओबीसी जनसंख्या को लेके जिस तरीके से मुद्दा बनाया था, तो लोकसभा में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको मुद्दा बना सकती है। तो मध्य प्रदेश के लिहाजे से अगर हम देखें तो देखिए कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग में 2 बड़े चेहरे सामने निकल के आ रहे हैं। इसमें प्रमुखता से अगर हम देखें तो प्रहलाद पटेल का नाम काफी दावेदारी जो चल रही है, काफी गंभीरता से ली जा रही है और कहीं ना कहीं इस बात को मान के चल रहा है कि दिल्ली दरबार की तरफ से काफी इनके नाम पे जो है रायशुमारी की गई है। हालांकि देखिए ओबीसी की बात अगर हम देखें तो जिस तरीके से कल प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कुछ बड़ा यहाँ पे होने जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है तो अतिशोक्ति नहीं होगी कहीं ना कहीं उनके नाम पे मोहर लग जाए। हालांकि देखिए अगर हम दूसरे ओबीसी चेहरे की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए मध्य प्रदेश के अंदर वो चेहरा रहे हैं जिसके घर पे प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी करीबी माने जाते हैं, कई बड़ी जिम्मेदारी उनके साथ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम और सियासी समीकरण हम देखें टीवी पे बैठ के कई सारे कयास लगाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने बंद लिफाफे में नाम पर्यवेक्षकों को सौंप दिए हैं और वही नाम विधायक दल की बैठक में रखने हैं। लेकिन कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खास दिन है अतुल, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक है और तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अंकुश, मुख्यमंत्री वो बनेगा जो 2024 जितवाएगा, या फिर ये जो बात कही जाती है बीजेपी के लोगों की तरफ से कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काफी है, मुख्यमंत्री किसी को भी बना दो? देखिए दोनों ही अगर हम समीकरण देखें तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा व्यक्ति चुनकर लाया जाएगा जो 2024 के लिहाज से देश के लिए जो सरकार बनेगी उसमें पूरा का पूरा योगदान और सहयोग कर सके। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कई नामों पर चर्चा हो रही है, हम देखें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय तक का नाम इसमें शामिल है, जिसमें रेणुका सिंह भी शामिल है, जिसमें पूर्व IAS OP चौधरी का नाम भी शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो खुद इस दौड़ में काफी आगे चल रहे हैं। और अगर बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा लोगों के नाम का समीकरण चल रहा है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल ठीक कुछ ही महीनों बाद होने वाला है, उस लिहाज से भी इसमें डिसीजन लिया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश को क्या मैसेज देना है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना के, वो बात भी बिल्कुल विशेष ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देश में एक जो आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व करते हुए नजर आ रहा है, उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ से पेश किया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ से उसका उदाहरण पेश इसलिए किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर जो हैं वो आधी आबादी के हैं। मतलब प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग की आती है। दूसरी ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो साहू वोटर सबसे ज्यादा है और ओबीसी वर्ग के अन्य सामाजिक लोग जो हैं वो इसमें छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। तो अगर दो फैक्टर काम करेंगे, अगर केवल आदिवासियों को सोचकर आदिवासियों को मैसेज देने के लिए अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो विष्णुदेव साय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, 4 बार के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं, एक अच्छा विकल्प है। साफ स्वच्छ छवि है, कभी बेदाग छवि जो है उनकी कही जाती है। दूसरा, रेणुका सिंह का अगर हम नाम लेते हैं तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो रही हैं, सांसद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अनुभव है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हाल ही में उनको जो है कई तरह के जिम्मेदारियां मिली हैं। लेकिन एक अनुभव जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार में वो महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, तो ये थोड़ा सा अनुभव उनके साथ प्लस हो जाता है। दूसरा, महिला है और आदिवासी वर्ग से आती हैं, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो एक महिला सशक्तिकरण वाली जो बात है वो साधी जा सकती है छत्तीसगढ़ से। एक तो आदिवासी, दूसरा महिला, तो एक देश में अलग मैसेज देने की कोशिश हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ से महिला मुख्यमंत्री बनाया गया और आदिवासी वर्ग से बनाया गया, तो पूरे देश में आदिवासी वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश इस लिहाज से हो सकती है। दूसरा, देश में जिस तरीके से ओबीसी वोटर की संख्या है तो उस लिहाज से छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी वोटर की ज्यादा संख्या है। ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री बनाना है तो जो अरुण साव है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका नंबर जो है हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है और महज 2 साल पहले ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 2 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बनाया गया था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पास महज 14 विधानसभा सीटें थी, लेकिन आज 54 के आसपास जो है अगर बीजेपी पहुंची है तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव की मेहनत को कम नहीं आंका जा सकता। और इसका जो श्रेय है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो है उनको देता हुआ अगर नजर आएगा अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो अगर अनुभव की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है वर्तमान में, 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको सरकार चलाने का एक बेहतर अनुभव जो है वो भी है, तो इस पर भी दाव खेला जा सकता है। लेकिन बीच बीच में जो नाम आता है, कभी ओपी चौधरी का भी नाम सामने आ जाता है, तो ये नाम जो है हवा में तैर जरूर रहे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि होगा वही जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है या केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा। तो इन तमाम चीजों की अटकलें जो है वो कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक का समय जो है वो तय कर लिया गया है। सुबह 11 बजे का समय रखा गया है कि जो 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो सुबह ही रायपुर पहुंच जाएंगे। रायपुर में विधायक दल की बैठक में जब वो शामिल होंगे तो हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो उनको लिफाफा दिया गया है वो लिफाफा वही होगा अंकुश जो मंजूर आला कमान होगा। अतुल हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अतुल, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या स्थिति बनती नजर आ रही है बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि साहब शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, ये तमाम सारी योजनाएं थी महिलाओं को लेकर, ये इस चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई हैं और इन चुनाव के बलबूते 160+ आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में छुआ है। तो क्या ये मान के चलें कि केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान पर भी भरोसा जता सकता है? हालांकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ नेताओं की नाराजगी भी है प्रदेश के अंदर, इसमें अलग अलग खेमे बढ़ते नजर आते हैं। देखिए शिवम, इस बात से हम दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पूरा चुनाव अगर हम देखते हैं और चुनाव का जो रिजल्ट सामने निकल के आया वो काफी चौंकाने वाला भी था। और इसमें मास्टर स्ट्रोक हम जो कह रहे हैं, ट्रम्प कार्ड जो बीजेपी के लिए कह रहे हैं वो लाडली बहना योजना है। और लाडली बहना योजना को लेकर जिस तरीके से धरातल पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम किया था वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि लोगों के बीच में पहुंचना, बड़ी जनसभाएं करना, छोटी छोटी लोगों से चौपाल लगा के लोगों से मिलना और साथ में
खासतौर पर लाडली बहनाओं से जिस तरीके से संवाद करना, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मध्यप्रदेश में बीजेपी का रहा। हालांकि देखिए अभी भी जब मध्यप्रदेश में एक प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिल चुका है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन हारी हुई सीटों पर दौरा कर रहे हैं जो कांग्रेस के पक्ष में चले गए। हमने देखा किस तरीके से छिंदवाड़ा गए, शिवपुर गए, आज भोपाल उत्तर विधानसभा जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वहां पे लाडली बहनों से अभी संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे देखिए ये एक मैसेज देने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है और ये मैसेज लगातार दिया भी जा रहा है कि प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जनाधार का अगर कोई नेता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और देखिए इस बात को हम इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि देखिए उनकी जिस तरीके से हमने देखा था लगभग 160 सभाएं चुनावी दौर में, चुनावी समर में करना, सबसे ज्यादा सभाओं का जो रिकॉर्ड है उनके नाम पे है। और जिस तरीके से वो लोगों से संवाद स्थापित करते, तमाम सिर्फ लाडली बहना योजना का ही जिक्र नहीं, काफी दूसरी योजनाएं भी हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुई और चुनाव का जो परिणाम है वो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में आया। हालांकि देखिए बीच में जरूर ये कहा जा रहा था कि आम जनता जो है शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से जो है बोर हो गई है, लेकिन जो परिणाम बता रहे हैं वो ये परिणाम बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लोगों के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, सीधा कनेक्ट कर रहे हैं और खासतौर पर आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स इस समय जिस तरीके से उनसे मिल रही है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र को ये मैसेज है। क्योंकि देखिए आने वाले कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा और आधी आबादी को साधने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं केंद्र सरकार भी प्रयास करेगी और मध्य प्रदेश से जो संदेश गया है लाडली बहना के रूप में कहीं ना कहीं ये मान के चल सकता है कि इस योजनाओं को आने वाले समय में पूरे देश में आगे बीजेपी लेके जा सकती है, जा सकती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बहुत शुक्रिया अतुल। आप नजर बने रखिए जो विधायक दल की बैठक होने वाली है मध्य प्रदेश में उस पर। अंकुश हमारे साथ बने हुए, अंकुश में आऊंगा आपके पास। और छत्तीसगढ़ में इधर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करते हुए भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में काबिज हो चुकी है और मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल करनी पड़ रही है और अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। आखिरकार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री होंगे कौन, आइए इसी पर समीकरण पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है। पार्टी ने राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 54 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला नहीं किया जा सका है और अब मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लेने के लिए और पार्टी को एकमत करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है और इन्हीं पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। इसी पर मंथन करने के लिए 10 दिसंबर यानी कि रविवार को बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। पर्यवेक्षकों की बैठक तय होने के बाद अब ये भी माना जा रहा है कि रविवार शाम तक छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो जाएगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज टेन। तो कल 10 दिसंबर है, रविवार का दिन है। कल के दिन यह साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा। रायपुर के बीजेपी दफ्तर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने कल होने वाली बैठक को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तैयारियों का जायजा लिया। 10 दिसंबर यानी रविवार का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खास रहने वाला है। दरअसल प्रदेश की जनता को इंतजार है कि अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कौन होगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के पदाधिकारियों को भी इंतजार है। विधायक दल की बैठक होने वाली है और विधायक दल की बैठक में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कहां कैसे विधायक बैठेंगे, पदाधिकारी कहां बैठेंगे, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस स्थान की जहां पर यह बैठक होने जा रही है। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। ये गेट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये गेट जो है वो एंट्रेंस गेट है। यहाँ से
तमाम विधायक और पदाधिकारी अंदर आएंगे और उसके बाद यहां से अंदर आने के बाद ये वो जगह है जहां पर जो पीएसओज हैं, पुलिस अधिकारी हैं या जो विधायकों के साथ रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, इंतजार करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ सफाई चल रही है और भगवान गणेश की प्रतिमा है, भगवान गणेश की मूर्ति को साफ किया जा रहा है, उस पूरे स्थान को साफ किया जा रहा है। और भगवान गणेश की पूजा पाठ के बाद अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर बैठक होनी है और फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए 2 लिफ्ट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और दोनों लिफ्ट के माध्यम से भी ऊपर जाया जा सकता है। और लिफ्ट के ठीक बाजू यहाँ पर सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। उन सीढ़ियों के ऊपर का जो फ्लोर है यानी फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर बैठक होनी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 3 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उन ऑब्जर्वर को यहाँ पर आना है और यहाँ पर बीजेपी के विधायकों के साथ बैठकर रायशुमारी करनी है। रायशुमारी इस बात की कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुंच गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ बैठक व्यवस्था बनाई गई है। जो पीएसओज हैं या फिर जो पीए हैं विधायकों के, वो यहाँ पर बैठेंगे और उसके ठीक बाजू में बाईं तरफ हम देखेंगे कि एक मेन गेट है और इस मेन गेट से एंट्री होगी और यहाँ से एंटर होने के बाद ये वो स्थान है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है। देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां यहां पर पहले से कर ली गई हैं। एक मंच सजा है, मंच पर तीनों जो पर्यवेक्षक हैं वो मौजूद रहेंगे और पर्यवेक्षक के साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद रहेंगे। और ये वो स्थान है जहां पर विधायक बैठेंगे। ये पूरी गिनती की कुर्सियां जो हैं यहाँ पर लगा दी गई हैं और ये वो कुर्सियां हैं जहां पर विधायक बैठेंगे और यहाँ से वो अपनी मंशा जो है वो जाहिर करते हुए नजर आएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में किस नाम पर वो सहमति जता रहे हैं। कई तरह के नाम चल रहे हैं, 7 से 8 नाम जो हैं वो हवा में तैर रहे हैं और लगातार नाम चल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर दांव खेला जा सकता है। इसके अलावा रेणुका सिंह का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी चल रहा है। आदिवासी कोटे से जो है विष्णुदेव साय का नाम भी चल रहा है। लेकिन कल यानी रविवार के दिन जब ये पूरी बैठक होगी तो रविवार के दिन ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके लिए बाकायदा तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं और ये वो स्थान है जहां पर पर्यवेक्षक बैठे हुए होंगे और यहां से वो 1 to 1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बैठने की जो व्यवस्था है वो चेयर व्यवस्था है। चेयर में बैठने के साथ साथ यहाँ पर एक माइक दिया गया है। अगर किसी को अपनी तरफ से कोई बात रखनी है तो इस माइक के माध्यम से वो अपने पदाधिकारियों को बात पहुंचा सकता है। तो रविवार का दिन इसलिए बड़ा हो जाता है कि रविवार को ये फैसला हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री कौन होगा वो कल यानी कि रविवार को पता चलेगा। तो मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर चल रहे सस्पेंस पर अब जल्द ही विराम लगने वाला है, क्योंकि सोमवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त किए गए 3 ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे जो विधायकों से विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर के सस्पेंस अब जल्द ही खत्म होने वाला है। बीजेपी ने सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस विधायक दल में बीजेपी के तमाम नवनियुक्त विधायक मौजूद रहेंगे। वो तीनों पर्यवेक्षक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे जिन्हें पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण सिंह और इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव आशा लाकड़ा मौजूद रहेंगी। ये तीनों ही पर्यवेक्षक विधायकों से 1 to 1 चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा जिन नेताओं के नाम जो है सीएम के लिए चल रहे हैं उनको लेकर के भी राय जानी जाएगी विधायक दल की। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम के सबसे प्रबल दावेदार वर्तमान के सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल का नाम काफी चर्चा में है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इन चारों नामों के अलावा भी क्या कोई और नाम है जिस पर आला कमान सहमत हुआ है और उस नाम को लेकर के विधायकों की राय क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार फिलहाल यहाँ आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।